चाइना आज दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। वहीं बात की जाए सैन्य ताकत की, तो इस मामले में भी चाइना दूसरे स्थान पर आता है। और बात की जाए मिलिट्री बजट की, तो वहां भी अमेरिका के बाद चाइना का ही नंबर आता है। चाइना के पास सब कुछ है, पर जो नहीं है ना, वो है हथियार बनाने की प्राइम टेक्नोलॉजी। जी हाँ, चाइना के आज भी जो हथियार है वो चुराई हुई टेक्नोलॉजी से बनाए गए हैं। और जो चुराई हुई टेक्नोलॉजी से बनाए जाते हथियार है ना, वो अधिकतर कबाड़ ही होते हैं। अब ऐसा कई लोग कहेंगे कि टीवी, मोबाइल और अन्य तरह की जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है वो सब तो चाइना से ही बन के आते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये सब प्राइम टेक्नोलॉजी में नहीं आता है। प्राइम टेक्नोलॉजी में आते हैं जैसे हथियार बनाने की टेक्नोलॉजी, फाइटर जेट बनाने की टेक्नोलॉजी, रॉकेट बनाने की टेक्नोलॉजी, फाइटर जेट के इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी। इन सब की टेक्नोलॉजी प्राइम टेक्नोलॉजी में शामिल होती है। और फिलहाल चीन इन्हें बनाने में फेल रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि चीन ने इन्हें बनाने की कोशिश नहीं की है। चीन ने इन्हें बनाने के लिए पानी की तरह पैसा बहाया है, और फिर भी चीन इन्हें पूरी तरह से हासिल करने में अभी नाकामयाब रहा है। चीन के पास जो भी हथियार है वो सारे चुराई हुई टेक्नोलॉजी से बनाए हैं। जैसे चीन ने कुछ अमेरिका से टेक्नोलॉजी चुराई, कुछ रशिया से चुराई, और दोनों को मिलाकर अपने हथियार बना लिए। अब यही हथियार चीन की नाक में दम कर रहे हैं। इसके अलावा जो इन हथियारों को खरीद रहा है उसकी नाक में भी इन हथियारों ने दम किए हुआ है। इस न्यूज आर्टिकल को देखिए। चीन ने अफ्रीका के देश नाइजीरिया को अपने एडवांस VT-4 टैंक बेचे थे, जिसे नाइजीरिया सरकार ने वहां के आतंकी संगठन बोको हराम के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए इन्हें चीन से लिया था। पर चीन के टैंक कबाड़ साबित हुए। नाइजीरिया सेना और आतंकी संगठन बोको हराम के बीच एक मुठभेड़ हुई, जिसमें इन आतंकियों ने इस VT-4 टैंक को ही उड़ा दिया और कई चाइना के टैंक तबाह कर दिए। और चाइना ने इन्हें एडवांस बैटल टैंक बताकर नाइजीरिया को बेचा था। अब वहां की सरकार अपना सर पकड़कर बैठी हुई है, क्योंकि नाइजीरिया की सरकार ने इन चीनी टैंकों को $152 मिलियन में खरीदा था, जो नाइजीरिया जैसे देश के लिए एक अच्छी रकम होती है। वहीं बात करें भारतीय रुपए में, तो ये लगभग बैठते हैं 1300 करोड़ के आसपास। अब बताया जा रहा है कि बैटल के दौरान इन टैंकों के जो इंजन है वो बिगड़ गए थे, जिससे इन्हें आसानी से निशाना बनाया जा सका। और ऐसा पहली बार नहीं है कि चीनी हथियारों की इतनी बड़ी बेइज्जती हुई हो। इससे पहले भी चीन का जो JF-17 लड़ाकू विमान है, जो चीन पाकिस्तान मिलकर बनाते हैं, जो JF-17 लड़ाकू विमान पाकिस्तान सेना में भी शामिल है। और आज के समय में 70 से 80% जो ये विमान है, आज पाकिस्तान में उड़ने की स्थिति में ही नहीं है। और पाकिस्तानी सेना को भी चीन ने मोटा चूना लगाया है। चीन की जो घटिया हथियार मार्केट है, वो बस दूसरे देशों को नुकसान ही पहुंचाती है, बल्कि चीन खुद भी अपने देश में इन हथियारों से तंग आ चुका है। जैसे कई वीडियो में आपने देखा होगा, चीन जो विमान बनाता है वो क्रैश हो जाते हैं टेस्टिंग के दौरान ही। कई विमान चीन में ग्राउंड कर दिए गए हैं इस वजह से। कई मिसाइलें जो हैं, जो चीन टेस्ट कर रहा था, वे अपने टारगेट से 30-30 किलोमीटर दूर गिरती हैं। और कई रॉकेट तो ऐसे हैं जो लॉन्चिंग के दौरान कुछ 100 मीटर जाते ही ब्लास्ट हो जाते हैं। इस तरह के घटनाएं अब चीन में आम होती जा रही है, और चीनी हथियार अब कबाड़ बनते जा रहे हैं। और युद्ध की स्थिति में इन हथियारों से बिल्कुल भी फायदा नहीं हो सकता, और ये हथियार कभी भी धोखा दे सकते हैं। इसलिए दुनिया को इन हथियारों से सतर्क रहना चाहिए। आपका इन चीनी हथियारों पर क्या मानना है, नीचे कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं। धन्यवाद।